बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। 8th क्लास का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी सबसेट्स क्या होते हैं? तहती सेट। फिर उसके बाद मालूम करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स, उनकी डेफिनेशन और उनके साइंस भी साथ साथ। फिर आखिर में पावर सेट, जिसको कि कुव्वत सेट भी कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आखिर तक वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये सब क्या है। सबसे पहले हैं सबसेट्स, जिन्हें हम तहती सेट्स कहते हैं। तो ये कैसे मालूम करते हैं आप सबसे पहले देखें। तो सबसेट फाइंड आउट करने के लिए क्या कहता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि इफ एवरी एलिमेंट आपको पता है ना, जो सेट के अंदर ये 3 नंबर्स हैं फर्ज किया, तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए प्रेजेंट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। दो सेट्स हैं ए और बी, ये ए है ये बी है फर्ज किया, तो then set A is called a subset of set B and it is A, ये साइन है सबसेट का या तहती सेट का, and read as A is a subset of set B। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल फर्स्ट, इसके हमने 2 सबसेट मालूम करने हैं। फाइंड 2 सबसेट्स ऑफ सेट A। उसमें सेट A जो है ये इस सेट का नाम है, तो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें से हमने 2 सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने पहले शॉर्ट में एक में सिखाया था किस तरह से मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि 2 मालूम करने हैं, तो हम इसमें से 2 अल्फाबेट्स ले सकते, 2 नंबर्स ले सकते हैं। हम इसमें से 2 नंबर्स ले लिए 1 2, ठीक है, और एक दफा हमने सिर्फ 3 ले लिया। तो चूंकि हमें 2 ही चाहिए थे, तो हमने 2 और ये एक और बना लिया। अब देखें कि 1 2 भी इसके अंदर मौजूद है और इसका जो 3 है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये दोनों जो हैं सेट ए के सबसेट्स हैं। ए इनका सबसेट नहीं है, सेट बी और सेट सी जो हैं ये ए सेट ए के सबसेट्स हैं। इस तरह से ये फाइंड आउट करते हैं तहती सेट। अब जो है एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल। अब इसमें है फाइंड 3 सबसेट्स ऑफ एक्स। सेट का नाम है एक्स, इक्वल्स क्या है इसके अंदर ए बी सी डी ई। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं जो इसके अंदर होते हैं। तो अब फर्स्ट किया हमने मालूम करने हैं, एक पहला क्या हमने मालूम किया, ए ले लिया इसमें से सिर्फ, तो एक सबसेट हो गया ए। दूसरा सबसेट क्या है, इसमें हमने इसके अंदर से बी सी और डी लिया, ये दूसरा सबसेट हो गया। तीसरा सबसेट हमने ए बी सी डी ले लिया। तो मतलब इसमें से कोई भी जो एलिमेंट है वो हम लेके सेट बना सकते हैं। बस रिपीट नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट किया ए एक दफा लिखा है तो फिर से सिर्फ ए नहीं ले सकते, लेकिन ए के साथ बी ले सकते हैं। तो ये तरीका है तहती सेट मालूम करने का। और अगर आपसे पूछा गया है 2 और 3, आपने उतने ही देने हैं सेट्स आंसर में, सॉल्यूशन में। इसके बाद आगे आ जाए। अब सबसेट्स ऑफ अ सेट किस तरह से मालूम करते हैं, एक और भी तरीका है। फर्ज किया कि सारे के सारे मालूम करने हो तब क्या करना है वो भी देखते हैं। फर्ज किया यहाँ पे कहते हैं राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 2 and 4। तो देखें, सबसे पहले याद रखें, अगर सारे के सारे मालूम करने हो तब एक पहले खाली सेट होगा। खाली सेट का साइन ये होता है, या फिर सिर्फ ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, अंदर कोई जो नंबर या कोई कॉमा तक कुछ भी नहीं होता, उसको भी खाली सेट के साथ शो कर सकते हैं। तो अगर सारे सबसेट्स मालूम करने हो तो पहले खाली सेट, फिर आप उसमें से एक नंबर लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, फिर उसका दूसरा एलिमेंट लिया, और फिर उसके बाद आपने जो उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ले लिए। तो ये यहाँ पे इसका सबसेट हो गया। तो अब ये ऑल सबसेट्स हैं 1 2 3 4, ये 4 सबसेट्स जो है वो इसके बन रहे हैं। ये एक एग्जांपल थी। इसी तरह से अभी दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे भी राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट, यहाँ पे भी ये कहा गया है कि सारे के सारे सबसेट्स जो है वो फाइंड आउट करें। तो इसमें अब उन्होंने क्या किया है, पहले खाली सेट, फिर एक एक डिजिट लिया, 3 एक सेट, फिर 5 दूसरा सेट, 7 तीसरा सेट, फिर क्या किया 3 और 5, फिर 3 और 7, ठीक है, और फिर 5 और 7, और इसके बाद 3 5 और 7 सबको ले लिया है। ओके जी, नेक्स्ट अब देखें थर्ड एग्जांपल क्या है। इसमें भी ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। सेट एक्स का नाम है ए बी सी डी। इसके अंदर 4 जो है एलिमेंट्स हैं, 4 अरकान हैं इसके।
तो सबसे पहले तो याद रखें, आपने एम्प्टी सेट लेना है। एम्प्टी सेट के बाद फर्स्ट नंबर या एलिमेंट वो आ गया, तो 4 अलग से बनाएंगे, ए बी सी डी के 4 सेट्स बन गए। उसके बाद आप ए के साथ बी ले, यहाँ आ गया, फिर ए सी ये और ए डी, ठीक है, ये बन गए। फिर उसके बाद आपने बी के साथ लेना है, ए बी बन चुका हुआ है, तो अब बी ए करके नहीं लेना हमने, सिर्फ बी सी, उसके बाद बी और डी, ठीक है। उसके बाद रह गया सी डी, ये बन गए, ये टू के साथ, यानी पहले हमने सिंगल बनाए, फिर दो एलिमेंट्स के साथ बनाए, अब 3 एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। फर्स्ट ये लेंगे ए बी सी, ये हो गया। अब ए बी डी, इसको हमने स्किप कर दिया, ये बन गया। फिर हमने ए को स्किप करके बी सी डी ले लिया, बी सी डी लिया, और अब फिर से बी को स्किप किया, ए सी डी यहाँ पे आ गया। और इसके बाद एंड में ये सारे का सारा जो है पूरा सेट वो भी लिख दिया। तो ये इसके ऑल सेट्स जो हैं, सबसेट्स, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट आगे चले कि प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट्स, जिनको वाजिब तहती सेट्स कहते हैं। तो वाजिब तहती सेट क्या है, यानी प्रॉपर सबसेट जो क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है, देखते हैं। ए एंड बी आर 2 सेट्स, फर्ज किया ए और बी जो है, फर्ज देखें ए और बी 2 सेट्स हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसका हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो क्या होगा कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। बी नहीं इसका सबसेट हो सकता प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 भी है। तो इस सेट के सारे अराकीन इस सेट में मौजूद हैं, इसके सारे अराकीन इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ ए जो है वो बी का सबसेट हो सकता है, और इसको इस साइन से जाहिर किया जाता है प्रॉपर सबसेट को। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ये याद रखें, इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है बात याद रखने की क्या है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना ही सबसेट भी होता है। जैसे कि हमने पीछे वाले में देखा था, यहाँ पे ये फर्ज किया सेट है तो इसका ये सबसेट है, और इसको देखा तो इसका भी ये सबसेट था, ये था तो इसका भी ये सबसेट था, तो ये अपना ही सबसेट भी होता है लाजमी। और दूसरी बात कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, यानी सिवाय एम्प्टी सेट के जितने भी सेट्स हैं उसका प्रॉपर सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होता है। आगे हैं अब इम्प्रॉपर सबसेट्स, यानी गैर वाजिब तहती सेट। ये क्या होते हैं? इफ A and B are 2 sets and set A is a subset of set B and B is also subset of set A, यानी दोनों अगर यहाँ पे देखें, हम देखें 1 2 3 4 है और इसमें भी 1 2 3 4 है, ये इसका सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, यानी सारे के सारे रुकन मौजूद हैं, उसके अंदर भी उसके अंदर भी, दोनों में मौजूद हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सेट A सेट B का इम्प्रॉपर या गैर वाजिब तहती सेट है, और इसी तरह से B जो है वो A का गैर वाजिब या इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, और इसको इस साइन से जाहिर करते हैं इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर का और सबसेट का एक ही साइन है, दोनों इसी तरह से लिखे जाते हैं। इसके नीचे लाइन है, लेकिन जब वाजिब तहती सेट होते हैं तो नीचे लाइन नहीं होती, ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कहते हैं एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। देयर इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट ऑफ सिंगलटन सेट। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फर्स्ट आपने एम्प्टी सेट लिखना है, देन सिंगलटन सेट्स यानी एक एक डिजिट वाला सेट लिख दें जिसमें 1 नंबर होता है, फिर 2 लिखें, फिर अगर 3 है तो 3 लिख दें जितने एलिमेंट्स है, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया। उसके बाद आ जाते हैं पावर सेट। पावर सेट और इसको P से जाहिर किया जाता है। सेट A जो दूसरा सेट होगा उसका नाम है, इसको उर्दू में कुव्वत सेट या पावर सेट भी कहते हैं। तो अब ये कैसे मालूम करते हैं? जब आपको सब सेट्स मालूम करने आते होंगे तभी आप पावर सेट मालूम कर सकते हैं। याद रखें क्या होता है पावर सेट? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सेट सबसेट्स ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, यानी जितने मुमकिना सबसेट्स हैं उनको जब इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दिया जाता है तो फिर उसे हम कहते हैं कि वो पावर सेट है। ठीक है, सेट A का इट इज डिनोटेड बाय PA यानी पावर सेट ऑफ A। If n is a number of elements in a set,
then possible subsets of A can be find by 2n। मतलब एक एग्जांपल, फर्ज किया आप जैसे बहुत सारे एक सेट के अंदर नंबर हैं 5-6 हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि कितने नंबर्स हैं, इसके कितने मतलब सबसेट्स बन सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, फर्ज किया आप ये देखें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसकी हमने मालूम करना है कि कितने ऑल पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो उसके मालूम करने का एक तरीका मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दें कि एम्प्टी सेट जो है, इसका ये साइन जैसे मैंने आपको बताया, सबसेट होता है हर सेट का, यानी खाली सेट हर सेट का तहती सेट होता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि कैसे पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो ए के मालूम करने हैं। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमने ये फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे पावर सेट कैसे लिखते हैं। फर्स्ट किया ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स थे, अब इनको हमने एक ब्रैकेट के अंदर देखे लिखा है। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुई, पहले ये बाहर था ना, तो ब्रैकेट स्टार्ट करके ये सारे सेट्स इसके अंदर लिखे और इसके बाद इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये पावर सेट ऑफ ए हो जाता है। ये होता है पावर सेट। अब फर्ज किया हमें पता ही नहीं चलता कि इसके कितने होने चाहिए, कोई मिस हो जाता है दरमियान में, तो हमारा पावर सेट गलत हो जाएगा। तो हमने पॉसिबल सबसेट्स मालूम करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना, जो पिछले पेज पे हम कर रहे थे। अब देखें इसमें सेट है PQRS, इसके अंदर 1 2 3 4 हैं नंबर्स, यानी 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला क्या था 2n, ठीक है। अब 2 जो है तो 4 नंबर्स है, उसके ऊपर 4 लिख देना है। इट मींस आपने 2 को 4 टाइम्स लिखना है। इसका मतलब क्या है, 2 2 2 फिर से 2। अब ये 4 टाइम 2 लिखेंगे अगर आप, तो देखें 2 टाइम्स 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16। तो यहाँ पे 16 पॉसिबल यानी इसके सबसेट्स हैं। अगर आप इस सेट को देखते हैं, अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसके भी 4 ही है ना, तो हम अब देखें इनके सारे सबसेट्स मालूम कर सकते हैं। तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इन सारे सेट्स को जब आप एक और सेट के अंदर लिखेंगे तो वो पावर सेट ऑफ X हो जाएगा। यहाँ पे X क्यों है, क्योंकि इस सेट का नाम X था। जो आपके सेट का नाम होगा पावर सेट ऑफ X, यानी उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे A लिखा था क्योंकि इस सेट का नाम A था। आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी। तो याद रखें कि जब भी आपने मालूम करना हो, जो भी सेट आप किसी के भी पावर सेट सबसेट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप मालूम कर लेंगे कितने बनेंगे। 3, जैसे इसमें 3 है, फिर से एक एग्जांपल है, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 3, और फिर क्या होगा कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है आपने। 2 2 are 4, 4 2 are 8, तो 8 इसका मतलब 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और क्या कहते हैं, इफ ए सेट A consists of 4 elements, then how many elements are in पावर सेट ऑफ A। तो ये आपने खुद मालूम करना है। जरा प्रैक्टिस करके देखिएगा और मुझे फिर आंसर लिखें कि क्या आपको समझ आ गई है इस बात की या नहीं आ गई। फिर और नोट करने की बात क्या है, द नंबर्स ऑफ पावर सेट A आर ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट A, यानी सेट A के भी वो सबसेट्स हैं। तो अब कहते हैं A जो है, फर्स्ट किया एक ब्रैकेट में, एक सेट A इज मेंबर ऑफ पावर सेट A, बट A जो सिर्फ A जो ब्रैकेट्स के बगैर है वो मेंबर नहीं है पावर सेट ऑफ A का। तो ये याद रखना है, क्योंकि आपके MCQs में इसके सबका क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं ना, इस सेट्स होते हैं जो ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं हमेशा, ये देखें। तो ये चूंकि A जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए ये इसका एलिमेंट नहीं है। इस साइन का मतलब होता है एलिमेंट। और फिर दूसरी बात, पावर सेट ऑफ empty set is not empty as numbers of subsets of empty is 2 power 0। तो ये इक्वल होता है 1 के, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि 0 है। तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे कि पावर सेट ऑफ empty set क्या होगा, पहले empty set है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर क्या करेंगे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 2 दफा ब्रैकेट्स इसलिए हैं कि हमने देखा है कि हम पावर सेट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये है empty set, और ये दोनों ब्रैकेट्स जो भी एम्प्टी सेट को शो करती हैं, ये बाहर वाली ब्रैकेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 1.1 की। अगर जरूरत हो बल तो हम इसमें एग्जांपल्स कर चुके हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इन टच। अल्लाह हाफिज।